Good morning, class 8. Myself Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the third video lecture of the chapter metals and non-metals. So, in last two videos, we have seen about the physical properties of metals, physical properties of non-metals, and at the end of the last video, we have also seen the difference, what is the difference between metals and non-metals on the basis of physical properties. So from today's video, means today onwards, we are going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals. So first you will see chemical properties of metals. सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आई वांट यू टू रिमेंबर अ सीरीज, a reactivity series or activity series. Means there is a electrochemical series which explains the reactivity of the metals, means how they are reactive. कौन कुछ metals होते हैं, means different metals react differently with air, water, acid और bases. सो अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. जैसे सोडियम और पोटेशियम, उसको हम लोग ओपन एरिया में रख भी नहीं सकते हैं. क्यों? दे आर हाईली रिएक्टिव. They can even react with the moisture in the air and they will catch fire. So some metals are highly reactive. For example, if we talk about magnesium, magnesium is reactive, but compared to sodium and potassium it is less reactive. It react with hot water. मतलब सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद इवन नॉर्मल टेम्परेचर, कोल्ड वाटर से भी वो रिएक्ट कर जाते हैं. बट मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर चाहिए, मतलब कुछ एनर्जी चाहिए. सो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली. सो अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी और रिएक्टिविटी, there is a series called electrochemical series or reactivity series. So electrochemical or reactivity or activity series. ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए. ये तो सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, silver, gold and platinum. So इसका नाम भी लिख देते हैं. ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है जिंक, ये है आयरन, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये प्लैटिनम. रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे, मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज. सो रिएक्टिविटी decreases when
we move from top to bottom। जब टॉप से बॉटम की ओर आएंगे हम लोग तो रिएक्टिविटी सीरीज घटेगा, मतलब रिएक्टिविटी घटेगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव metal and platinum is the least reactive metal। So this is the reactivity series। ये सीरीज आपको याद रहना चाहिए। याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो वेल एंड गुड, नहीं पसंद आए तो आपकी मर्जी। आप इसको जो अभी हम बोलने जा रहे हैं वो आप उसको लिखिए या समझिए, आपकी मर्जी है। ये याद रहना चाहिए, मेरा एम है आपको ये याद रहना चाहिए। अगर ये आप याद रख पाते हैं बहुत अच्छा, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम एक तरीके से इसको याद किया जा सकता है। जैसे P है पोटेशियम, तो यहां पे लिखे हैं प्लीज सेंड C चार्ली किसी का नाम है, प्लीज सेंड चार्लीज। M for monkey, A for ant, Z for zebra, MAZ। ठीक है, ये वर्ड मिल रहा है। प्लीज में P है तो पोटेशियम, S में सोडियम में S है तो सोडियम, सेंड में S है तो प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जेब्रा इन, I से आयरन हो गया। प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जेब्रा इन हेवी मतलब मजबूत, हाइड्रोजन केज मतलब प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जेब्रा इन हेवी केजेस। C for copper, securely and guarded मतलब चार्ली के पास एक मंकी और जेब्रा है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट करना है एनिमल को, तो आप सिक्योरली गार्डेड और अच्छे तरीके से भेजेंगे। तो प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जेब्रा इन हेवी मजबूत होना चाहिए क्योंकि ये जानवर हो सकता है उसको तोड़ के बाहर आ जाए। हेवी केज सिक्योरली एंड गार्डेड। अगर ये वर्ड आपको याद रहता है, प्लीज सेंड चार्लीज मंकी एंड जेब्रा इन हेवी केज सिक्योरली एंड गार्डेड, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा। और लास्ट में एक छोटा सा बात है, ये याद रखिएगा, ये प्लेटिनम के लिए कुछ है नहीं, तो एक याद रखिएगा क्या, लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्लैटिनम एंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम। सो ये एक तरीका है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहिए तो आप इसको नोट कीजिए। If you don't want, I don't have any problem, but one thing that I have problem with, that you must remember this reactivity series। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए आपको। चलिए, ये याद हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है। पॉज करके अगर चाहिए तो लिख लीजिएगा आप लोग। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम जब भी रिएक्टिव केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे ये यहाँ पे रहे ताकि आपको कुछ आइडिया होता चले। सबसे पहले इसको भी मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत अब नहीं है हमको। ये रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज याद रख लेना है आपको। उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट differently
with air, water, acids and bases। एक नमूना, छोटा सा बात, ये दोनों इतना रिएक्टिव होता है कि आप इसको रख भी नहीं सकते हैं ओपन एरिया में। और गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को हम लोग पहन के घूमते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आप सोच कर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, ये दोनों इतना रिएक्टिव है कि इसको केरोसिन में रखना पड़ता है। ये इतना रिएक्टिव है कि ये एटमॉस्फेयर के एयर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है और इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स। और अगर ये वाटर से रिएक्ट कर गया तो ये हाईली रिएक्टिव है। अब जैसे देखिए आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। आयरन का एक पीस लीजिए, उसको काट के उसको छोड़ दीजिए, शुरू में वो चमकेगा, थोड़ा देर के बाद उससे ब्लैक लेयर जम जाएगा। क्यों? उसके ऊपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब इससे कम रिएक्टिव है ये। अगर इतना ही रिएक्टिव होता तो ये भी, इसमें भी आग लग जाना चाहिए, तो ये कम रिएक्टिव है। गोल्ड और सिल्वर को हम लोग पहनते हैं और उसका चमक लंबे समय तक बरकरार रहता है। तो इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्शन कर रहा है। ये प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, कम रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्टिविटी आप देख रहे हैं मेटल्स का ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ oxygen, or you can say action of oxygen on metals। मेटल्स पे ऑक्सीजन किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखनी है, all metals react with oxygen to form oxides, metal oxides, and these oxides are basic in nature। What do you mean by basic in nature? It convert red litmus paper into blue। आप एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े होंगे ना, blue litmus paper change into red when it react with acid and red litmus change into blue when it react with base। So एक important point है, ये याद कर लेना है। इसमें क्या कह रहे हैं, metals react with oxygen to form oxides। These oxides are basic in nature, that is they turn red litmus into blue। So with litmus test it changed red litmus into blue। चलिए अब हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा एक दो लिख लेते हैं इसमें, पहले ये लिख लो। एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे मैग्नीशियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हो गया सोडियम, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, sodium when react with oxygen it will form sodium oxide Na2O। so these are the some examples, these are called oxides and these oxides are basic in nature। basic means when you mix with magnesium के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ मिलाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
reactions, some reactions we will see how sodium and potassium react with oxygen. So ये general लिख दिए हैं, metals react with oxygen to form oxides. Some examples दे दिए हैं. तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे metals like sodium and potassium react with oxygen readily to form oxides. Means they react vigorously, so that's why they are stored in kerosene. So sodium and potassium reacts vigorously, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है. सोडियम के एक टुकड़ा को आप पानी में डाल दीजिएगा तो उसमें आग लग जाएगा. सो दिस रिएक्ट्स विगरसली, इतना ज्यादा रिएक्ट करता है कि ये ऑक्सीजन मींस वो जब रिएक्ट करता है तो इतना ज्यादा हीट लिबरेट होता है कि उससे आग लग जाए. सो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन readily to form metal oxides, and that's why they are stored in kerosene. Next is magnesium, aluminium and iron react slowly with oxygen and form a layer of oxide on them when exposed to air for long time. मतलब क्या कह रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बट मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन ये स्लोली रिएक्ट करता है. जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है. फिर उसके बाद है कॉपर. कॉपर का बर्तन देखे होंगे, कॉपर के बर्तन को बहुत देर तक छोड़ देते हैं ओपन एरिया में तो उसमें ग्रीन कलर का लेयर जम जाता है. दैट इज green layer is formed due to copper hydroxide and copper carbonate. So when copper is exposed to moist air, means when copper is exposed to moist air for long duration, it develops a green coating. ठीक है. So next is copper metal acquires a dull green coating. A green coating when exposed to moist air for a long period. इसका एक रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं क्या कहता है. Cu कॉपर when react with moist air, तो मतलब वाटर है, एयर है मतलब ऑक्सीजन है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है. So this is together called moist air. When copper react with moist air, it form copper hydroxide. Copper
हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, copper carbonate. So this is the green layer, dark layer that forms on the copper when it is exposed to the moist air for long duration. Next, when iron is exposed to the moist air for long duration, iron react with oxygen to form iron oxide, Fe2O3, iron oxide, and this iron oxide is called rust, and the process is called rusting. Means iron rust slowly, एक दिन में नहीं होता है, rust slowly in moist air as iron react with oxygen in the air to form iron oxide and water. क्या है? Fe plus O2 plus H2O, it will form Fe2O3 plus H2O. इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 Fe, 3 oxygen, and it will form 2 Fe2O3. So this is called rust, and the process is called rusting. एक टर्म है corrosion. Corrosion means होता है when a material or a metal react with in its environment and get eaten away. Eaten away मतलब धीरे धीरे वो पतला होते जाना या धीरे धीरे उसका क्षय होना. That is called corrosion. एक टर्म है corrosion. Corrosion, the chemical reaction between a material, usually a metal, and its environment is called corrosion. Corrosion of iron is commonly called rusting. During corrosion, the metals are eaten away. Eaten away का मतलब ये नहीं कि खा जाना. Eaten away मतलब धीरे धीरे उसका कम होना, मतलब उसका वजन, थिकनेस, ये सब कम हो जाना. That is called corrosion. ओके, जैसे मैग्नीशियम वाला है, मैग्नीशियम को हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन रिएक्शन क्या है? व्हेन एनीथिंग रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जैसे मान लेते हैं व्हेन वी ईट फूड एंड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो वो भी एक कंबशन है. और जब किसी चीज को बाहर आप माचिस मार देते हैं, उसमें आग लग जाता है, वो भी कंबशन है. मीन्स बर्निंग एंड रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज है, दोनों कंबशन है. बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट that is released inside the cell, but during burning energy is released in the form of heat, light. So that is
बर्निंग एंड दिस इज रेस्पिरेशन, दोनों में वही हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम लोग जब आग लगा दें, जला दें उसको, तो उसका रिएक्शन लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दैट इज आल्सो बर्निंग इज आल्सो अ कंबशन। एंड जब हमारे बॉडी में हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। सो दिस इज आल्सो अ बर्निंग कंबशन, ये स्लो कंबशन है, ये फास्ट कंबशन है। इसमें एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि ये जब मैग्नीशियम जलता है तो ये बहुत ब्राइट लाइट, डैजलिंग व्हाइट लाइट निकालता है, तो हीट निकलेगा, स्मोक निकलेगा, फिर उसके बाद उसमें से ब्राइट लाइट निकलेगा। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कंबशन। आएंगे हम लोग कल जब बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में, तब आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द डे।